सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल्लज़ी ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातिमन नबीईन ला नबिय्य बअदी सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम उलमाए कराम, व मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, बहुत देर से उलमाए रब्बानीन की तकरीरों को आपने समाअत फरमाया। बफ़ज़्लिही ताआला पहले मुक़र्रिर ने आपके सामने अखलाक के मौजू पर बयान फरमाया और हकीकत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया सबसे अच्छे वही लोग हैं जिनके अखलाक सबसे अच्छे हैं। और दूसरे मुक़र्रिर ने आपके सामने अक़ाइद के मुताल्लिक़ बितफ़सील बातें आपके सामने बयान फरमाई और मुझको ये कहते हुए बड़ा ही फ़ख्र महसूस हो रहा है कि हमारी इस मजलिस में ऐसे मुजाहिदीन उलमा मौजूद हैं जो बनारस के अंदर दो अकीदे के लोग बड़ी तेज़ी के साथ अपने मुरीदीन और बेही खाह लोगों के बीच में झंडा बुलंद किए हुए हैं। एक तो वो लोग हैं जिनको आप हम सब जान रहे हैं कि उनके यहाँ सहाबा का कोई वजूद ही नहीं है, वहाँ सिर्फ पंजतन पाक हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल वेदा में जो खुतबा इनायत फरमाया, तारीख के अंदर उसकी तादाद हमारे बुज़ुर्गों ने बयान किया है कि 1,24,000 की तादाद थी सहाबा की। और यहाँ पंजतन पाक ही में रुकू सजदा हो गया, बकिया सहाबा कहाँ गए? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कसरते राय से खलीफे अव्वल चुन लिए गए, जिनका मर्तबा हमारे ये खुतबा हर जुमा को बयान करते हैं कि बादल अंबिया के बाद अगर किसी का सबसे ज़्यादा रुतबा है, बढ़ा है, तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। और सिद्दीक़ अकबर के बाद पूरी दुनिया में और सहाबा के दरमियान जो दूसरा नंबर है वह खलीफा सानी हज़रत उमर फ़ारूक का है। और तीसरे नंबर पे पूरे दुनिया के ईमान के मुकाबले में अगर किसी का दर्जा है तो वह उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। और चौथे नंबर पे
हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात-ए गिरामी है, जिन्हें हम और आप खुलफाए राशिदीन महदीन कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास टाइम नहीं है और हम आपको बयान करने के लिए बैठे भी नहीं हैं। सिर्फ इन दो मोतबर उलमा का बयान हो जाने के बाद तीसरे बयान की कोई ज़रूरत नहीं है, मगर तशरीहात में ये बात आ गई कि इन्होंने कदीम ज़माने के वाक़यात मिसाल में पेश किए हैं। मैं आपको ताज़ा तरीन रबीउल अव्वल के महीने का बयान करना चाह रहा हूँ। वो ये कि नाम रखा गया जलूसे मोहम्मदी और उसके अंदर रक्स किया जा रहा है, आपकी ज़बान में डांस किया जा रहा है। उसके बाद तरक्की करते हुए इस मकाम पर पहुंच गए कि केक काबा शरीफ का बना दिया और उसको काट काट कर सबको तबर्रुक बांट रहे हैं। ये काबा की तौहीन हुई कि नहीं? और एक बदबख्त ने तो हद से भी बाहर काम कर दिया। वो हैदराबाद में ईद मिलादुन नबी की नमाज ही पढ़ा दी। ये ताज़ा तरीन बातें हम बता रहे हैं आपको। दोस्तों, बड़े ही लजाजत के साथ ये बात बताई जा रही है कि हमारे आका ने तो दो ही ईद दी थी, ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र, लेकिन इन नालायकों ने तीसरी ईद को भी घुसेड़ दिया। दो ईद तो बुखारी शरीफ में, मुस्लिम शरीफ में, अबू दाऊद शरीफ में, तिरमिज़ी में, नसई में, सिहाह सित्ता की सारी किताबों में ईद उल अज़हा ईद उल फित्र का बयान मिल जाएगा। लेकिन आप खोज डालिएगा, कहीं भी ईद मिलादुन नबी का तज़किरा नहीं मिलेगा। मगर ईद मिलादुन नबी के नाम पर आज पूरे जनता को, पूरे अवाम को बौखला दिया गया है और कहा गया कि अरे ये तो ईदों की ईद है। अगर अकीदा दुरुस्त नहीं किया गया, जैसा कि मुफ्ती महमूद आलम कासमी दामत बरकातहुम ने बयान किया है, तो दोस्तों फिर इन नौजवानों को और बच्चों का संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अकीदे का दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है। आखिर में हम आपसे दरख्वास्त करेंगे, तो वक्त सब कुछ हो चुका है। हमारे बहुत सारे मुकर्रिर जो मौजूद थे, लेकिन उनका बयान रोक दिया गया कस्दन, और उन दो मुजाहिदीन का जो तज़किरा मैं कर रहा था, वो सिर्फ इस अकीदे की बात थी कि एक को तो पंजतन पाक में आपने देख लिया, और दूसरा ग्रुप जो है वो सहाबा में तलाश कर रहा है, कीड़े निकाल रहा है, उनके अंदर ऐब ढूंढ रहा है, हत्ता कि उनको बागी करार दे रहा है, जहन्नम का हकदार करार दे रहा है। जबकि हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, असहाबी कन नुजूम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा तारों के मिसल में हैं, तुम अनगिनत हैं वो सहाबा, तुम जिनकी भी हिदायत इक्तदा करोगे हिदायत याब हो जाओगे। मगर यहाँ कीड़ा निकाला जा रहा है।
एक मुजाहिद ने हमारे उलमा में से जब उनका जवाब तुर्की ब तुर्की दिया, जैसा कहोगे वैसा सुनोगे, बोलती बंद, फिर दोबारा आवाज नहीं आई। एक मुजाहिद ने जो इसी मजलिस में मौजूद है, उसने बाकायदा चैलेंज कर दिया कि तुम इस बात को साबित करो कि हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु या इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु या इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियान इस तरह की बगावत, इस तरह की लड़ाई, इस तरह का छीना झपटी या इस तरह की गुफ्तगू हुई हो जो तुम बयान कर रहे हो। इसलिए दोस्तों, अकीदे को बचाना बहुत ज़रूरी है। शैतान हर कोने पर खड़े हुए हैं और वो आपकी आवाज़ को भी सुन रहे हैं। इसलिए आप होशियार रहिए, अपने अखलाक को बुलंद कीजिए, अकीदे को दुरुस्त और सही कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह आपके साथ है, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दरूद शरीफ आप पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व अला आलिही व असहाबिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहले बैतिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर।